हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रवि सैनी। तो आज जो हम सेक्शन डील करेंगे इट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन में तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज सीक्रेशन। ये तीनों प्रोसेस नेफ्रॉन्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। जो ग्लोमेरुलस है वो एफरेंट और एफरेंट आर्टेरियोल के टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। तो एफरेंट और एफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर के बीच में डिफरेंस होता है, उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि जो ब्लड ग्लोमेरुलस में फ्लो कर रहा था उसको फिल्टर करके वो पीसीटी में कलेक्ट, वो बोमेंस कैप्सूल में कलेक्ट होगा, देन इट विल कंटिन्यू इन द पीसीटी लूप ऑफ एनल एंड डीसीटी। नाउ सेकंड वन इज रीअब्जॉर्प्शन। ऑलमोस्ट 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा है और उसमें से मेयरली 1.5 लीटर ही हम यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो ऑलमोस्ट 99 जो परसेंट जो फिल्टरेट है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बिकॉज जो वेस्ट है उनको रीअब्जॉर्ब नहीं करना है, जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेज हैं सिर्फ उन्हीं को रीअब्जॉर्प्शन करना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। द थर्ड वन इज सीक्रेशन। कुछ सब्सटेंसेज लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया, इनको रीनल ट्यूब्यूल में सीक्रेट कर दिया जाता है बिकॉज ये आयनिक बैलेंस में और एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को जानने से पहले हमने एक और कॉन्सेप्ट डील करना है, इट इज़ फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्रिएट होता है और उसके उसमें पोर्स होते हैं, उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कर रहा था वो फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट होगा और फिर वो फर्दर यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इसमें तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। फर्स्ट वन इज द एंडोथीलियम which is the external layer of blood vessels, glomerular blood vessels. Second one is the epithelium of Bowman's capsule, यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स होते हैं। और जो इन दोनों के बीच में एक और मेम्ब्रेन होता है, एक और लेयर होती है, इट इज़ कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन तीनों के फॉर्मेशंस, इन तीनों की वजह से एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनता है जिसमें पोर्स होते हैं और उसकी वजह से फिल्ट्रेशन पॉसिबल होता है। इस इमेज में और ज़्यादा क्लियर है, जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर हैं दीज आर पोडोसाइट्स और जो रेड कलर का जो ब्लड वेसल है इट इज ग्लोमेरुलस। इस थर्ड इमेज में ये जो रेड कलर के सेल्स हैं दीज आर द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द पोडोसाइट्स और बीच में एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो इस इनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की वजह से कुछ पोर्स क्रिएट हो रहे हैं और इन्हीं से ही फिल्टरेशन पॉसिबल है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो फिल्टर नहीं होती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ वही फिल्टर होते हैं। बिकॉज ये जो पोर्स हैं इनका साइज इतना स्पेसिफिक है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स ये फिल्टर नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टरेशन। नाउ ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट around 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitutes roughly one-fifth of the blood pumped out by the each ventricle of heart in a minute. The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate, and the GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute and 180 liter per day। और उसमें से ऑलमोस्ट 99% हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेट फिल्टरेशन प्रेशर, देखो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पॉसिबल हुआ उसमें तीन फोर्सेस एप्लीकेबल थे। जो पहला जो फोर्स है इट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, सेकंड इज कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड थर्ड वन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट शुड बी लाइक दिस। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है इट प्रमोट्स फिल्टरेशन एंड द कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन्स कैप्सूल, ये दोनों फोर्सेस फिल्टरेशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है वो तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्रिएट होता है, और जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है जो ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
उसकी वजह से कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बोमन्स कैप्सूल में जो ऑलरेडी फिल्ट्रेट इकट्ठा हो गया है उसकी वजह से क्रिएट होता है। और जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है इट इज़ अराउंड 20 to 25 mmHg। इट वेरीज इन डिफरेंट बुक्स। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो जेजी अपरेटस है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ये फिल्ट्रेशन रेट को इफेक्ट करता है। इसके बारे में हम जब फर्दर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस डील करेंगे वहाँ पे हम और स्पेसिफिकली और डिटेल में इस पोर्शन को डील करेंगे। जीजी अपरेटस है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अर्लियर, कि जो जो वेस्ट है सिर्फ उन्हें ही सीक्रेट करना है और जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस है उन्हें हमने रीएब्जॉर्ब करना है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और जो रीएब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है इट हैज़ टू मैकेनिज्म्स। फर्स्ट वन इज़ द एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड द सेकेंड वन इज़ द पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। तो जो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है उसमें एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। एज वी नो कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपहिल रीएब्जॉर्प्शन, बिकॉज जब भी हम लाइक किसी हायर स्टेज पे जाते हैं तो हमें एनर्जी यूज़ करना पड़ता है। बट जब हम हायर से लोअर स्टेज की तरफ आएंगे तो हमें कम हम वी डो नॉट हैव टू यूज़ एनी एनर्जी। दैट्स वाई जो पैसिव रीएब्जॉर्प्शन है वहाँ पे कोई एटीपी का यूज़ नहीं होगा। एक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन है उसमें एटीपी का यूज़ होगा। और जिन सब्सटेंसेस का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है दोज आर ग्लूकोज, अमोनिया एंड सोडियम। एंड इन केस ऑफ पैसिव रीअब्जॉर्प्शन द नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्जॉर्ब पैसिवली। वाटर का भी कुछ पार्ट पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूबुलर सीक्रेशन, इट इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। During urine formation, the tubular cells secrete substances like hydrogen, potassium and ammonia into the filtrate. ये जो सब्सटेंसेस हैं ये एसिड बेस बैलेंस और आयनिक बैलेंस में हेल्प करते हैं।